वायरस की इस बार जिले का के Shamli district in Uttar Pradesh is one of the 10 worst performing districts in terms of literacy in the Ministry of Education data. It's called one of the LPDs, which is the lowest performing districts. The print team is here in Shamli today. We are visiting some schools to see how an NGO called Devi Sansthan is using interventions, playway methods and different methodology of learning to improve the learning outcome of children. In Shamli, children are learning through a methodology called Accelerated Learning for All, which uses playway methods and real life objects to teach children numbers and alphabets. The 90-day program, which began in the month of July, has been implemented by Devi Sansthan, an NGO founded by former World Bank economist and philanthropist Dr. Sunita Gandhi. At PS Carey Primary School in the district, in class 1, children are sitting in pairs reading from a Hindi language book that has objects drawn in front of the letters. A duck, batak in Hindi. For the Hindi alphabet B, B say batak, says one kid. O say ullu, says his partner, looking at the picture of an owl. In class 5, children are learning addition and subtraction using ice cream sticks and matchsticks. An ice cream stick stands for 10 and matchsticks are ones. They put together the sticks and learn to add and subtract. फाउंडेशनल न्यूमरेसी और जो लर्निंग का प्रोग्राम है बहुत बेहतरीन प्रोग्राम है। कोविड-19 के कारण जो स्कूलों में जो बच्चों का लॉस हुआ था उसकी भरपाई FLN के माध्यम से बहुत बेहतर तरीके से हो रही है। विद इन 1 मंथ बच्चों ने 60 to 80% ग्रोथ अपनी जो लाइन है वो पकड़ ली है, कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज़ बहुत प्रॉब्लम थी बच्चों को, जो अपने परिवेश से जुड़ करके सीखने वाली बात थी, इस बुक के माध्यम से, इस संस्था के माध्यम से उसको बच्चों ने कैच कर लिया है और बच्चे बहुत खुश होकर के, बहुत तल्लीन होकर के सीख पा रहे हैं। आप अभी देवी संस्थान के साथ काम कर रहे हैं, उनके FLN प्रोग्राम से अपने बच्चों के लर्निंग लेवल्स जो हैं आप लोग इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले क्या स्थिति थी? क्या बच्चे अपना नाम लिख पाते थे, जो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन डिवीजन टेबल्स वगैरह कर पाते थे, अखबार पढ़ पाते थे, ये सारी जो बेसिक लिटरेसी की जो चीज़ें हैं वो सब करना मुमकिन था? पहले थोड़ा सा प्रॉब्लम थी, बच्चे बेसिक चीज़ें भी नहीं सीख पा रहे थे, उसकी वजह बहुत सारी हैं। लेकिन अभी क्या है, बच्चों में इतनी रुचि जागृत हुई है, अखबार पढ़ने की बच्चों में होड़ लगी हुई है, बच्चों में बुक्स पढ़ने की होड़ लगी हुई है। बच्चे खुद अपने आप से कह रहे हैं कि हमें पहले पढ़ना है, हमें पहले पढ़ना है, और जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। अगले 2 साल में धरातल जब हमने आपको क्लासरूम में मिले तो आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन टेबल सॉल्व कर रहे थे। आपको मज़ा आता है करने में? कैसे, कितने दिन में आप लोगों ने सीखा? आप बताओ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अदिति है। हाँ, मैंने जब मेरे को पढ़ना आता है, जब मेरे को सिखाया जाता है तो मैं उसको याद कर लेती हूँ। ओके, मैं उसको घर जाके भी पढ़ती हूँ। अच्छा, मैं उसको मतलब रिवीजन कर लेती हूँ बार बार। मैं उसको वैसे ही सवाल करके देखती हूँ कि मेरे से ये आते हैं या नहीं, फिर मैं उनको अपनी कॉपी में करके लाती हूँ, फिर मैं अपने सर को दिखाती हूँ। अच्छा। और मैंने देखा आप लोग स्टिक्स से, जो आइसक्रीम स्टिक्स है और माचिस की स्टिक्स है, उससे पढ़ाई कर रहे थे। उससे कैसे पढ़ाई करते हो आप लोग? उससे मैम जी हम जैसे वो लेते हैं, जैसे आपने कहा कि 40 में तो 65 घटा, जो हम ऐसे करते हैं। पहले तो मैम जी हमें सर ने थाली से और चुटकियों से बजाना सिखाया था। अच्छा। और अब हमने फिर सर ने एक फरी और फिर, पहले तो हमारे दिमाग में नहीं गला था, फिर हमने धीरे धीरे सीख गए और अब यही करते हैं जी मैथ में। अच्छा, आप मुझे बताओ, आपको ये जो तरीके हैं पढ़ाई करने के, जैसे आप पहले अक्षरों को देख के सीखते हो, फिर स्टिक से और माचिस से सीखते हो, पढ़ने में मज़ा आता है? हाँ, मेरे पढ़ने में मज़ा आता है। इससे पहले कैसे नॉर्मल तरीके से पढ़ाई होती थी आपकी?
मतलब ऐसे ही बस बोर्ड पे लिख के पढ़ाई करते थे इसके पहले? मैम दोनों में ही अच्छा लगा। 5 kilometers away at the primary school in Simbhalka, a class of 4th graders is learning basic maths through claps and snapping of fingers. A clap means 10 and a snap means 1. A teacher claps once and snaps 5 times. Children instantly shout out the number 15 unanimously. मैम मुझे ये बताइए कि ये जो लर्निंग टूल्स आप लोग यूज़ कर रहे हैं उससे आपको बच्चों में कितना इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है? मैं ये कहना चाहूँगी कि अल्फ़ा टेक्निक जैसे हम यूज़ कर रहे हैं, तो जैसे हिंदी की मैं बात करती हूँ, तो बच्चे क्या है कि कुछ बच्चों को जैसे वर्ण पहचान भी नहीं थी या नहीं कर पा रहे थे, जैसे कुछ टाइम से स्कूल से मतलब आ ही नहीं रहे थे, तो थोड़ा क्या है कि हम बच्चों को उनके जो डेली यूज़ में यूज़ आने वाली जो चीज़ें हैं उनसे रिलेट करके बच्चों को पहचान कराना एक तो सिखा सकते हैं, जो मतलब 1 2 3 लेवल पे है। ये तो 5th लेवल है तो ये तो कर ही लेते हैं। तो उनके मतलब हम उनसे पूछते हैं, जैसे आप कोई चीज़ यूज़ कर रहे हो कि तो उसको बोल के दिखाओ ये चीज़ क्या है, तो बच्चा बोल देगा। हम उससे बोलेंगे इसमें किस चीज़ की तुम्हें आवाज़ आ रही है, तो बच्चा बोल के बताएगा कि मुझे कै की आवाज़ आ रही है या मुझे पै की आवाज़ आ रही है, इस तरह से। तो ये तो हो गया बच्चों को, फिर हम चित्र दिखा के उसको पहचान कराएंगे कि इससे मतलब ये बनता है ये बनता है। तो वर्ण पहचान में बच्चों को काफ़ी हेल्प मिल रही है अल्फ़ा टेक्निक से, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है बच्चों के लिए। दूसरी चीज़ जैसे अब फिर दूसरी जो बुक दी हुई है बुक 2, उसमें बच्चों को क्या है कि मात्रा हर पेज मतलब अलग अलग डेली, जैसे एक मात्रा हम लेके चलते हैं तो बच्चे डेली एक मात्रा से अक्षर बनाने सीख रहा है, तो उसके लिए भी बच्चों को बहुत ही हेल्पफुल है बुक 2। और जैसे धीरे धीरे वो न्यूज़पेपर, जैसे मैंने न्यूज़पेपर पढ़ने की बच्चों को प्रैक्टिस कराई, जब उनको मात्राएं आ जाती है तो न्यूज़पेपर भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। भले ही अभी थोड़ा स्लो है प्रोसेस, लेकिन धीरे धीरे कुछ टाइम के बाद वो बहुत ही फ्रिक्वेंटली पढ़ सकते हैं। जी, ये जो तरीके हैं पढ़ाने के काफ़ी अलग तरीके हैं, तो ये आपको लगता है ये ज़्यादा हेल्पफुल हैं जो ट्रेडिशनल तरीके हैं उसको पढ़ाने के उससे? देखिए टूल्स तो हमारे पास पहले भी थे, मतलब टीचर्स यूज़ कर रहे थे, हमारे पास अपने जो डिपार्टमेंट की तरफ से भी हमें बुक्स मिली हुई हैं, काफ़ी सारा मैटर मिला हुआ है। लेकिन इसमें क्या है कि सारा चीज़ एक साथ ही दी हुई है जो हमें चाहिए। वहाँ हमें क्या था कि अलग अलग उठा के कि चित्र चार्ट अलग से लेके आए और बुक्स अलग से ले ली, मतलब एक जगह हमें नहीं मिल रहा था। अब ये है कि स्टार्टिंग से इसमें हम लेके चल रहे हैं तो शायद रिज़ल्ट अच्छा हो। दूसरी चीज़ न्यूमेरिक की अगर हम बात करें तो मैंने अभी आपको रिज़ल्ट दिखाया है, बच्चे बहुत ही मतलब इंजॉय के साथ सीख रहे हैं। समय हमारे बच्चे कोरोना के बाद विद्यालय में आए तो एक अनपढ़ की तरह से आए, क्योंकि ये बच्चे घर में नहीं पढ़ पाए और घर में इनको देखने वाला पढ़ाने वाला कोई नहीं था। बच्चे अपनी किताबें खो चुके थे और अब विद्यालय में आए तो हमने इन बच्चों को अल्फ़ाबेट से ही पढ़ाना शुरू किया। तब से ये बच्चे अब इतना हो गए कि किताबें पढ़ने लगे अच्छी तरह से। हमने उपचारात्मक क्लास लगाई, उसके द्वारा ये बच्चे जो हैं सीखने लगे। अब तो ये अब मिला करके शब्दों को पूर्ण रूप से, कुछ बच्चे तो बहुत अच्छी तरह से किताबें पढ़ने लगे। इस तरीके से ये बच्चे उन्नति कर रहे हैं। उपचारात्मक शिक्षा में जो है उनको पहले तो अल्फ़ाबेट से ही लिया, फिर मात्राएं सिखाई, फिर मिलाकर अक्षर शुरू किया और उसके बाद ये बच्चे अच्छी तरह से पढ़ने लगे। अब ये बच्चे किताबें पढ़ लेते हैं। Not just the teachers, but the authorities at Shamli have also taken the challenge head on and are trying many ways to improve the learning levels of children. से शामली डिस्ट्रिक्ट LPD डिस्ट्रिक्ट के रूप में चयनित है, तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में लर्निंग आउटकम सुधार के लिए हमने देवी संस्थान के साथ MOU किया हुआ है। इसके तहत अप्रैल महीने में और जून महीने में हमने 2 बेस लाइन सर्वे करवाया 20 विद्यालयों का। उसके आधार पर 10 विद्यालयों को हमने देवी संस्थान 10 विद्यालयों में हम देवी संस्थान की टूल किटें संचालित कर रहे हैं। तो अब 3 महीने हम इन टूल किट को संचालित करके देखेंगे क्या रिजल्ट आता है, उसके बाद हम आगे जो भी हो सकता है। नहीं, अभी तो रिजल्ट बहुत ही उत्साहजनक और सकारात्मक हैं। जैसे कि देखने में आया अटेंडेंस बच्चों की बढ़ी है, बच्चे पेयर लर्निंग करते हैं तो सीखने की स्पीड थोड़ा ज़्यादा अच्छी है, अच्छी तरह से चीज़ों को समझ पाते हैं और रिजल्ट तो अभी उत्साहजनक हैं। 2 महीने ऑलमोस्ट हो चुके हैं, हो गए 2 महीने और 1 महीने बाद फिर से हम एक सर्वे कराएंगे। और हाँ,
उसके रिजल्ट के आधार पे हम आगे की प्रक्रिया जो भी आगे की प्रक्रिया का मतलब आपका क्या है कि 10 स्कूल से आगे और स्कूल हाँ में? और स्कूल हम देंगे। इसके लिए जैसे अगर रिजल्ट बेहतरीन रहा, जो कि हमें पूरी उम्मीद है होगा, तो हम एक प्रस्ताव बना के डीएम मैम से और डीजी साहब से, महानिदेशक महोदय के सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद हम और भी स्कूल देवी संस्थान को देंगे कि उसमें टूल किटें संचालित की जाएं। The already low learning level among children in Shamli were worsened because of the 2-year school closure during COVID. However, now after the intervention from Education Ministry and help with the NGO, teachers say that they have seen a lot of improvement in children. They are able to read sentences, do basic mathematics like multiplication, addition, subtraction. However, there is a long way to go before the district comes out of a lowest performing district level. With Urjita Bharadwaj, this is Kritika Sharma for The Print from Shamli.